हाँ, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के अंदर आप लोगों ने क्या बना लिया, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप मेंशन कीजिए कि नंबर ऑफ, मेंशन कीजिए नंबर ऑफ बेंजीन या एरिल रिंग, नंबर ऑफ एरिल रिंग इंक्रीजेज एट number of aryl ring increases at carbonium ion या increases at carbonium कार्बन या कार्ब एनाइन कार्बन कार्ब एनाइन कार्बन देन stability also increases, अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला कार्बेनाइन था, रिंग यहाँ पे पड़ी है, एरिल रिंग इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज हुई तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट चलने पर अपने पास में मूव करने पर स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बना दीजिए। बना लिया, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक कार्बेनाइन, मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक कार्बेनाइन, एलाइलिक कार्बेनाइन, और एलाइलिक कार्बेनाइन स्टेबल क्या है, ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है ना, मेंशन कर लेना एलाइलिक कार्बेनाइन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। ये देखिए आप मेंशन कर सकते हो इन एलाइलिक कार्बेनाइन डबल बॉन्ड इज इन, ये नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये रेजोनेंस हुआ। स्टेटमेंट में मेंशन करना है ना कि एलाइलिक कार्बेनाइन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, इन एलाइलिक कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, बना लीजिए।
ये तुम्हारे पास में क्या हो गई, कंप्लीट स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर मेंशन कीजिए, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। मुझे जो समझाने थी चीज़ें वो मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मेंशन कीजिए इनोलेट्स। इस कार्बेनाइन में मेंशन कीजिए इनोलेट्स। इनोलेट्स इनोलेट्स इसी कार्बेनाइन के अंदर आप मेंशन कीजिए इनोलेट्स और इसका स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। स्टेटमेंट मेंशन कीजिए कार्ब एनाइन डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एज ऑप्टेन कंपाउंड आर ऑप्टेन referred to as enolates प्लीज स्टॉप। नेक्स्ट मेंशन करना, दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनोल टोटोमर of carbonyl compound। नेक्स्ट लाइन से मेंशन करना, द रेजोनेंस स्टेबलाइज enolates anion is the conjugation base of both the keto and enol form of carbonyl compounds। देखिए ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। इसकी इनोल फॉर्म बनाइए, आपको टोटोमेरिज्म बता रखा था। ये इसकी इनोल फॉर्म है, आई बात समझ। अब ये क्या ये ऐसे चेंज हुआ है क्या, यहाँ पे क्या है आर, ये जो है ये है इनोलेट, ठीक है। इसका इनोलेट बनाओगे तो ये भी इनोलेट में कन्वर्ट होगा। ये है इनोलेट, वो भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये यहाँ
ये बना लीजिए आप लोग। चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ इनोलेट इन इनोलेट फॉर्मेशन। रेडियो सिलेक्टिविटी इन इनोलेट फॉर्मेशन। रेडियो सिलेक्टिविटी इन इनोलेट फॉर्मेशन। रेडियो सिलेक्टिविटी इन इनोलेट फॉर्मेशन। टॉपिक मेंशन कीजिए इसके अंदर रेडियो सिलेक्टिविटी इन इनोलेट फॉर्मेशन। रेडियो सिलेक्टिविटी इन इनोलेट फॉर्मेशन। और इसमें मेंशन करना इन अनसिमेट्रिकल डाईएल्किल कीटोन comma in which one alpha carbon should have at least one hydrogen and other alpha carbon should have at least two hydrogen comma can form formation वाला form can form two radioselective enolates on deprotonation आए बस बेस के साथ में रिएक्शन हुई। यहाँ से ये क्या है, ये अल्फ़ा, ये भी क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा पे प्रेजेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इससे दो प्रकार की इनोलेट्स पॉसिबल हैं। ये मेंशन कर लीजिए आप, एक बार ये मेंशन कीजिए।
बना लिया होगा मेरे हिसाब से, बनाइए फटाफट। मेंशन कीजिए इसमें, द कंपोजिशन ऑफ एन इनोलेट्स, द कंपोजिशन ऑफ एन इनोलेट्स मिक्सचर, इनोलेट मिक्सचर may be governed by kinetic and thermodynamic factor, kinetic and thermodynamic factor, काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक फैक्टर। देखिए भी क्या बात ये कहना चाह रहा है। मैं कहने का मतलब, मैं एक तरीका और समझाऊं आप लोगों को कि ये एक रिएक्शन हमने ली, ये एक रिएक्शन कंसीडर की हमने, और ये रिएक्शन जब कंसीडर की तो यहाँ पे बेस, यहाँ पे जो अभी आपके थोड़ी देर पहले अपन ने बनाया है भाई, हो सकता है तुम्हारे पास में ये इनोलेट बन रहा हो, ये जो मिक्सर बन रहा है ये इनमें से एक थर्मोडायनामिक होगा और एक काइनेटिक होगा। भाई ये अल्फा हाइड्रोजन ये विल वाली तो काम आ सकती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सोलवेंट इफेक्ट को। किसे देखेंगे? सोलवेंट इफेक्ट को देखेंगे। बना लिया। इसमें देखिए एक्चुअल में यदि इस रिएक्शन में समझना बात को कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर आपके पास में जो इनोलेट बना, यदि यहाँ पे आपके पास में एलडी है, यदि आपके पास में कौन प्रेजेंट है? एलडी है, ठीक है। ये बल्कि बेस होता है एलडीए। यदि एलडीए प्रेजेंट है, मेंशन है, तो तुम्हारे पास में यहाँ जो दो इनोलेट बनेंगे, इसके अंदर भाई ये जो इनोलेट बन रहा है तुम्हारे पास में, इसमें एक तुम्हारे पास में थर्मोडायनामिक कंट्रोल होगा, एक काइनेटिक कंट्रोल होगा। ठीक है ना। तो इस केस में, इस एलडी के केस में ये कितना परसेंट बनेगा? ये 1% बनेगा और ये 99% बनेगा। ये 1% बनेगा, ये 99% बनेगा। लेस सब्स्टिट्यूट, ये जो है ये थर्मोडायनामिक कंट्रोल है, ये थर्मोडायनामिक कंट्रोल है, थर्मोडायनामिक कंट्रोल रिएक्शन है, और ये काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन है। केसी प्रोडक्ट है, ये टीसी प्रोडक्ट है। लिख लें, ये थर्मोडायनामिक कंट्रोल है
और ये काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। आई बात समझ में। एलडीए के केस में ये तुम्हारे पास में ये बनेगा। एक बार इसको भी बना लीजिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है एलडीए। ठीक है, लेकिन इसी के केस में यदि तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या लिया वो हो, भाई ये जो बेस लिया आप लोगों ने, ये हमने लिया क्या भैया NET3, ET का मतलब इथाइल, C2H5 NET3, और इसके साथ में सॉल्वेंट लिया DMF। DMF का मतलब डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। DMF जो होता है सॉल्वेंट, ये है डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। ठीक है, तो यहाँ जो तुम्हारे पास में ये जो इनोलेट बन रहा है, एक इनोलेट ये, तो ये तो बन रहा है मेजर और ये है माइनर, ये है TC, ये है KC। तो देखिए यहाँ पर जो इनोलेट बन रहा है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? जो तुम्हारे पास में रिएजेंट है उनसे तो कंट्रोल हो रहा है। बना लीजिए। बना लिया। इसके बाद में मेंशन कीजिए रिएक्शन ऑफ कार्ब एनाइन, रिएक्शन ऑफ कार्ब एनाइन। रिएक्शन ऑफ कार्ब एनाइन। रिएक्शन ऑफ कार्ब एनाइन, और इसमें फर्स्ट मेंशन कीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो तुम्हारे पास में E1CB मैकेनिज्म होती है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, इसमें मेंशन करना E1CB रिएक्शन, E1CB रिएक्शन मेंशन करना E1CB रिएक्शन takes place via formation of carb anion, as reaction intermediate,
एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट मेंशन करना, इन इवन सीवी मैकेनिज्म, इन इवन सीवी मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, इन द सबस्ट्रेट। तो देखिए और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, बेस के साथ में रिएक्शन करवाई। बेस क्या करेगा, यहाँ से H माइनस लेके जाएगा, H प्लस लेके जाएगा, CH2 नेगेटिव, CH2 यहाँ पे F, यहाँ से ये बाहर निकला, आई बात समझ। ऐसा ही एक केस और लिया जाए अपने पास में, यहाँ पे देखना क्या है केस। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी, यह हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी H प्लस फॉर्म में, ठीक है ना। ये नेगेटिव, ये यहाँ अटैक किया, ये निकल गया बाहर। बना लीजिए। नेक्स्ट चले, सेकेंड रिएक्शन मेंशन कीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें मेंशन करना, द कार्ब एनाइन, the carb anion are involved, the carb anion, the carb anion are involved in a number of substitution reaction, in a number of substitution reaction। नेक्स्ट लाइन से मेंशन करना, the most important reaction of this category, the most important reaction of this category is the alkylation, is the alkylation of enolate, is the alkylation of enolate। नेक्स्ट मेंशन करना, alkylation of enolates, alkylation of enolates
is an important synthetic method प्लीज स्टॉप, नेक्स्ट मेंशन करना, इनोलेट्स ऑफ बीटा डाइकीटोन्स कॉमा बीटा कीटो एस्टर एंड मेलोनिक एसिड gives assent to reaction in alcohols as solvent using metal alkaloids as base, ठीक है भाई। देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हो, कौन प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेस के साथ में रिएक्शन हो, ये कार्ब एनाइन बना, इसका फॉर्मेशन हुआ कार्ब एनाइन का, बनाइए। बना लिया, और देखिए आप लोग बनाओ इसको फटाफट। बना लिया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये है, और इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई किसके साथ में, NaHDMF के साथ में। और आपको पता है ये जो NaOH है वो क्या है, बेसिक नेचर का, H- है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये अल्फा जो कार्बन है यहाँ से मोर एसिडिक H+ निकालेंगे ये, और आपको पता है मोर एसिडिक H+ कौन सी होती है, मोर एसिडिक H+ का मतलब क्या है, मोर एसिडिक H+ का मतलब क्या है,
हाइड्रोजन प्रेजेंट एट कार्बन, या आप ऐसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास में जो मोर एसिडिक H+ होती है वो उस कार्बन से अटैच है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है ना। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब ये देखिए ये तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो भाई इसका तो दोनों के ऊपर सेम नेचर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये जो H+ है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगी, तो मोर एसिडिक H+ यहाँ से रिम्यूव होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन तुम्हारे पास में कौन आया, इसके साथ में रिएक्शन करवानी है, मान लीजिए इसने क्या किया, यहाँ अटैक किया, ये यहाँ से क्या निकला बाहर, ये बना लीजिए, यहाँ पे भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। सॉरी, बना लिया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट थर्ड रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई। देखिए इसका भी एक एग्जांपल, C6H5। अब ये यदि बेस के साथ में रिएक्शन करे तो ये बेस कहाँ से H+ निकालेगा, मोर एसिडिक निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहाँ जुड़े हुए, इधर जुड़े हुए हैं।
ठीक है। फाइनली यहाँ क्या होगा, रीअरेंजमेंट। न्यूक्लियोफाइल तो बना ही, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो तुम्हारे पास क्या हो गया, C6CH2 जुड़ा किससे, CH से, CO C6H5 और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 और CH3 बना लीजिए। इसी के साथ में तुम्हारे पास में कार्ब एनाइन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बना लिया यहाँ तक का। अब मेंशन कीजिए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल या इसको आप क्या बोल सकते हो, कार्बन रेडिकल्स। कार्बन रेडिकल्स। और इसमें मेंशन करना सबसे पहले, सब जानते हो फ्री रेडिकल क्या है, सबसे पहले मेंशन करना कार्बन रेडिकल्स आर odd electron species in which a carbon atom bears the odd electron. A carbon atom bears odd electron नेक्स्ट मेंशन करना homolytic fission of a covalent single bond. Homolytic fission of a covalent single bond gives rise to free radical. आई बात समझ। अब देखिए जो तुम्हारे पास में फ्री रेडिकल है, इसके अंदर यदि मैं इस रेडिकल की बात करूं, CH3 रेडिकल की बात करूं,
ठीक है। तो ये जो CH3 रेडिकल है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये जो रेडिकल है ये है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। एक रेडिकल है, इसका ऊपर ध्यान रखना आप लोग हमेशा CF3 रेडिकल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना कि ये जो रेडिकल है वो है ये पायरामिडल रेडिकल, ये है पायरामिडल रेडिकल, इसकी जो शेप है वो पायरामिडल होती है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ये ध्यान रखना इसके, ठीक है ना। इसके बाद में यदि ये रेडिकल, ये वाला रेडिकल है तुम्हारे पास में CH3 CH2 रेडिकल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, लेकिन यदि ये कॉन्जुगेशन में sp3, हाइब्रिडाइजेशन तो इसका भी sp2 ही है, ये कॉन्जुगेशन में है तब भी हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा sp2। रेडिकल का ध्यान देना, CF3 में sp3 मिलेगा, बाकी सब में sp2 मिलेगा। बना लीजिए। बनाओ ये इसको। बना लिया, आगे चलिए भैया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मेंशन कीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और इसमें मेंशन करना सबसे पहले साइज। फर्स्ट जो फैक्टर है वो साइज का है, और इसमें क्या है कि जो साइज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी स्टेबिलिटी की, ठीक है ना। तो अपन ऑर्डर देखते हैं, H रेडिकल, F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल और I रेडिकल। आई बात समझ में। और इनमें साइज की अपन बात करें तो साइज सबसे ज़्यादा किसकी, जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि जो आई रेडिकल है उसकी साइज़ क्या होगी इंक्रीज मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे आई रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर बी आर रेडिकल, फिर सी एल रेडिकल, फिर एफ रेडिकल और फिर एच रेडिकल। ये ऑर्डर बना लीजिए।
बना लिया। फिर सेकंड लिखना हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी स्टेबिलिटी सेकंड किससे देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए तुम्हारे पास में ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा था, CH3 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 ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल है। CH3 CH रेडिकल CH3 ये 2 डिग्री है और CH3 CH2 रेडिकल ये 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो 3 डिग्री है ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ 9 अल्फ़ा एच है, यहाँ 6 अल्फ़ा एच है। आते हैं ना अल्फ़ा एच काउंट करने, यहाँ 3 अल्फ़ा एच है। ठीक है ना। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये बना लो हाइपर कॉन्जुगेशन से। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रेजोनेंस। थर्ड मेंशन कीजिए रेजोनेंस। रेजोनेंस, और रेजोनेंस में देखिए कि जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल था वो ज़्यादा स्टेबल है किससे? एलाइलिक फ्री रेडिकल से। ये तो एक ऑर्डर है, बस यहाँ पे ये मेंशन कीजिए कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल आर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल आर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। सबसे पहले मेंशन करना स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल।
ये है रेडिकल। इसमें से हाफ रेडिकल यहाँ आया, हाफ रेडिकल यहाँ आया और हाफ रेडिकल यहाँ आया। यहाँ रेडिकल आई बात समझ। फिर यहाँ से ये देखिए रेजिस्टेंस हो रहा है, हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ। तो देखिए रेजोनेंस की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है। ये रेडिकल, ये हाफ रेडिकल यहाँ आया, हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ। आई बात समझ। ये बना लीजिए आप लोग एक बार। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। बना लिया। अब यहाँ मेंशन कीजिए नंबर ऑफ एरिल रिंग, नंबर ऑफ एरिल रिंग इंक्रीजेज एट कार्बन रेडिकल्स, एट कार्बन रेडिकल्स, एट कार्बन रेडिकल्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये जो रेडिकल है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर 3 रिंग है। फिर 2, जिसके ऊपर 2 बेंजीन रिंग होगी ये स्टेबल होगा, और फिर 3 वाला हो, ये 1 वाला होगा। ये बना लीजिए आप लोग। ये बना लो। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल की स्टेबिलिटी देखिए, ये भी रेजोनेंस की वजह से होती है। एलाइलिक रेडिकल भी स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस।
ठीक है। इसके बाद में मेंशन करना ट्राइटिल रेडिकल, अभी जो बनाया ना अपन ने ट्राइटिल रेडिकल, उसके बारे में बात करते हैं अभी अपन। ट्राइटिल रेडिकल क्या है भी ट्राइटिल रेडिकल जो आपने देखा, ये है ट्राइटिल रेडिकल। बनाओ एक बार इसके बारे में। ठीक है, और इसमें लिखना ट्राइटिल रेडिकल इज हाईली स्टेबल, ट्राइटिल रेडिकल इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और स्टेरिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और स्टेरिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और स्टेरिक फैक्टर। नेक्स्ट मेंशन करना बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर ट्राइटिल रेडिकल हैज, ट्राइटिल रेडिकल हैज लेस टेंडेंसी टू अंडरगो डाइमराइजेशन, ट्राइटिल रेडिकल हैज लेस टेंडेंसी टू अंडरगो डाइमराइजेशन, टू अंडरगो डाइमराइजेशन। नेक्स्ट मेंशन it increase the, it increase the half life as well as stability of free radical, stability of free radical। नेक्स्ट मेंशन करना डाइमराइजेशन ऑफ ट्राइटिल रेडिकल, डाइमराइजेशन ऑफ ट्राइटिल फ्री रेडिकल। और इसमें लिखना इन द सॉल्यूशन फेज, in the solution phase it exists in the, it exists in the dynamic equilibrium, it exists in the dynamic equilibrium with its, with its dynamic forms, dynamic forms। please stop। solution has, solution has yellow color, yellow color because of the, because of the presence of odd electrons, because of the presence of odd electrons, because of the presence of odd electrons, presence of odd electrons। मोनोमर है, डाइमर है, येलो कलर सॉल्यूशन। एक बार ये बनाइए। बना लिया। नेक्स्ट देखिए,
हाफ रेडिकल ये, बना लीजिए, वो है डाइमर। बना लो फटाफट इसको। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए कैप्टोडेटिव इफेक्ट, पूछ लेता है एग्जाम में, पुश पुल मैकेनिज्म। इसके अंदर मेंशन कीजिए कैप्टोडेटिव इफेक्ट, पुश पुल मैकेनिज्म। कैप्टोडेटिव इफेक्ट, पुश पुल मैकेनिज्म। कैप्टोडेटिव इफेक्ट, पुश पुल मैकेनिज्म। और इसमें मेंशन करना बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increase the stability of free radical, this effect known as कैप्टोडेटिव इफेक्ट, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए तुम्हारे पास में ये CH3 रेडिकल है जिसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और अपने पास में जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये जोड़ दिया CH2 रेडिकल, ये है। तो ध्यान देना ये जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा ही केस इसमें हो जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, तो
इसके अंदर भी ये ज़्यादा स्टेबल। बनाइए यहाँ तक का। बना लिया। देखिए कैसी स्टेबिलिटी होती है इनकी। चाय आ गई थी तो चाय पीने लग गया था मैं, है ना। स्टेबिलिटी देखिए इनकी। भाई कहीं पे भी जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से अपन इसकी स्टेबिलिटी चेक करें, किसी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से, तो देखना भाई ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो CH2 रेडिकल यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये हाफ रेडिकल और ये हाफ रेडिकल। ये लो, ये यदि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होगी ही ना। यहाँ पे रेडिकल, ये CH3, यहाँ पे क्या किया CH3। आगे बात सुन। ऐसा ही केस किसको हो CH2 रेडिकल C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है R, ये हो। तो इनमें भी देख लीजिए आप लोग, क्या देखोगे, विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इंक्रीज करेंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ बचा CH2 डबल बॉन्ड CO रेडिकल और ये R बना इसको। चलिए अपना आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए परसिस्टेंट रेडिकल।
मेंशन कीजिए परसिस्टेंट रेडिकल। परसिस्टेंट रेडिकल। और इसमें लिखना देर आर सम रेडिकल, देर आर सम रेडिकल विच आर हाईली स्टेबल, विच आर हाईली स्टेबल, विच आर हाईली स्टेबल and exist in free state, and exist in free state. These are called persistent radical. These are called persistent radical. Persistent radical. Next mention करना, in these type of radical, in these type of radical, odd electron, odd electron, odd electron is generally lies at oxygen comma nitrogen and sometime at carbon, and sometime at carbon. नेक्स्ट मेंशन कीजिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखना ट्राइटिल रेडिकल, ट्राइटिल रेडिकल, ट्राइटिल रेडिकल। और ट्राइटिल रेडिकल बना लेना, क्या था ट्राइटिल रेडिकल ये था। सेकंड मेंशन करना भैया 246 2,4,6 ट्रीस, ट्रीस ब्रैकेट में लिखना टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉक्सिल, टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉक्सिल रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉक्सिल रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉक्सिल रेडिकल। क्या है 246 ट्रीस टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉक्सिल रेडिकल। मेंशन कीजिए फिनॉक्सिल रेडिकल। ये है परसिस्टेंट रेडिकल, आप लोगों से पूछ ले तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन करना रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। और इसमें सबसे पहले मेंशन करना डाइमराइजेशन, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल में फर्स्ट रिएक्शन मेंशन करना डाइमराइजेशन। रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल फर्स्ट मेंशन करना डाइमराइजेशन।
डाइमराइजेशन। इसमें आर रेडिकल और आर रेडिकल आपस में जब कनेक्ट होंगे तो ये डाइमराइजेशन रिएक्शन देगा। फर्स्ट ये मेंशन कीजिए डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन सेकेंड मेंशन करना डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन मेंशन करना डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन इसमें क्या होगा कि अपने पास में CH3 CH2 रेडिकल है, ठीक है ना। तो ये क्या कर जाए, डिस्प्रपोर्शनिएशन हो जाए इनका। ये जैसे रेडिकल है दैट मीन्स तो क्या बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लीजिए। सॉरी, एक का CH3 बनेगा, ऐसे नहीं होगी रिएक्शन, ऐसे देखना। आप रेडिकल बना लीजिए। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे इनको बाद में, पर यहाँ पे भी पढ़ लीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें मेंशन करना कि एल्केन गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in the presence of photochemical condition. In the presence of photochemical condition, and free radical substitution reaction takes place in three steps: chain initiation step, chain propagation step, chain termination step. Chain initiation step, chain propagation step, chain termination step. Chain initiation step, chain propagation step, chain termination step.
अब बस 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगी रिएक्शन। देखिए मैं मान लीजिए तुम्हारे पास में ये है RH, इसकी रिएक्शन आपने करवाई X2 फोटोकेमिकल के साथ में, तो तुम्हारे पास में बना RX। ठीक है ना। मैकेनिज्म देखिए, इसकी मैकेनिज्म देखिए। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर है फर्स्ट चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। आप हिंदी में पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, मतलब अभी थर्ड ईयर में पढ़ा होगा पॉलीमर के अंदर श्रृंखला प्रारंभ पद आए बस चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या है कि तुम्हारे पास में ये जो X है ये फोटोकेमिकल कंडीशन से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी और तुम्हारे पास में 2X रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। सेकंड स्टेप है चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप, इसमें क्या होगा कि आपके पास में जो RH रेडिकल है वो X रेडिकल से रिएक्शन करे और रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा R रेडिकल प्लस HX ये बनेगा। और फाइनली तुम्हारे पास में जो R रेडिकल है वो X2 से सेपरेटली X2 से रिएक्शन करे, तो यहाँ पे क्या है ये RX, यही तो अपने को बनाना था RX प्लस X रेडिकल। फिर इसके अंदर फाइनली तीसरा स्टेप होगा वो होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप।